सुहृद्भं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। नमस्कार, आप सभी का इस छोटी सी चर्चा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ धार जिले की जानी मानी ENT सर्जन डॉक्टर कुसुम जी पाटीदार विराजित है और आपके माध्यम से हम धार जिले ही नहीं अपितु क्षेत्र के अनेक हिस्सों में कैंसर अवेयरनेस या कैंसर स्क्रीनिंग के शिविर लगाकर लोगों में कैंसर को जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं दीदी से कि भाई ये जो शिविर होने जा रहा है हेड नेक कैंसर जांच निदान शिविर, इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले दीदी मैं चाहूँगा कि आप एक शिविर का परिचय दें कि इस शिविर में क्या होगा। जैसे आप सब जानते हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश ही नहीं अपितु विश्व में तेजी से अपने पैर पसार रही है। बजाय इलाज के हमें कैंसर के रोकथाम पर काम करना चाहिए। अब रोकथाम कैसे किया जा सकता है? मैक्सिमम लोगों में इसका बचाव हो सकता है। तो उस बचाव के उद्देश्य से हमने इस तरीके के कैंप्स की प्लानिंग की हुई है। यह शिविर किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात किन लोगों में शिविर में आकर अपनी जांच कराना चाहिए? आप कैंसर का स्क्रीनिंग करते हैं। अब स्क्रीनिंग किन लोगों में की जाती है? हाई रिस्क ग्रुप में ऐसे लोग जो व्यसन करते हैं, तंबाकू, पान, गुटखा, पाउच, शराब, इस तरीके का व्यसन अगर सेवन करते हैं। और बाकी तो हमने अपने जो प्रमोशन मटेरियल किया हुआ है सर्कुलेट, उसमें जो जो लक्षण दिए हुए हैं, अगर इसमें से किसी भी तरीके का कोई भी लक्षण आप में है या आप महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको एक बार अपनी जांच अवश्य करवाना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगे कि हम कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं या कैंसर होने की संभावना है हमको, या कैंसर ऑलरेडी अपने शरीर में पैर पसार चुका है। तो हम उस दिशा में पेशेंट को गाइड करके सलाह देके जल्दी तुरंत इसकी प्रारंभिक अवस्था में निदान करके और इसका इलाज किया जा सकता है। और अगर किसी में कैंसर नहीं भी है तो उस व्यक्ति में अगर कुछ भी प्रारंभिक अवस्था के कुछ लक्षण ऐसे दिख रहे हैं जिसको हमारी भाषा में प्री कैंसरस कंडीशंस कहा जाता है, तो हम उस पेशेंट को सलाह दे सकते हैं कि भविष्य में आगे चल के तुम्हें बीमारी होने की संभावना है। हमारे शिविर में क्या क्या सुविधाएं रहेगी? जो स्क्रीनिंग हमारा कैंप रहेगा, इसमें हम सामान्य तौर पर मरीज की जांच करेंगे। जैसे हम ENT एग्जामिनेशन करते हैं, नाक कान गले का जांच में करती हूँ, तो उसमें हम एक रूटीन में पेशेंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं। और जिन पेशेंट में हमें लगता है कि गले में अंदर कोई संभावना हो सकती है तो उस पेशेंट में एक दूरबीन पद्धति होती है जिसके द्वारा हम गले की जाँच करेंगे। ENT एंडोस्कोपी मशीन के द्वारा हम गले की और नाक की, कान की, जहाँ पे भी उसको संभावना है, लक्षण है, उसकी हम जाँच कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम जांच क्यों करवाएं, अगर जांच के बाद हमें कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो फालतू का टेंशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम जांच क्यों करवाएं। देखिए, जब मरीज हमारे पास में आता है तो ऑलरेडी उसको तीसरी या चौथी स्टेज में बीमारी पहुंच चुकी होती है। उसका कारण है, जब तक कोई लक्षण नहीं आता है, दर्द नहीं हो रहा है, खाने में तकलीफ नहीं हो रही है, आवाज़ में परिवर्तन नहीं है, तब तक वो नहीं आता है। और स्क्रीनिंग में हम मरीज की प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगा लेते हैं कि ये संभावना है या हो रहा है। तो प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने पे आपका जल्दी निदान हो जाएगा और जल्दी इलाज हो जाएगा। अगर आप लेट आते हैं तो आपकी उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ती है और उतना ही ट्रीटमेंट उसका लंबा चलता है। इस शिविर का उद्देश्य क्या है, हम इससे क्या हासिल करेंगे? जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम इस शिविर के माध्यम से बीमारी न होने के पहले बीमारी लोगों का स्क्रीनिंग करके और उनको हम अवेयर कर पाएँ कि ये बीमारी का बचाव 100% हो सकता है। और एक ही छत के नीचे आपको निःशुल्क हम ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मेरे साथ और भी एक्सपर्ट्स आएंगे इंदौर से, जो हम आपके सारे सवालों के, आपके जो मन में भ्रम है, उनके जवाब देंगे। और आप अगर जल्दी पता लगता है तो 100% बीमारी का इलाज हो जाता है और हम एक अच्छी ज़िंदगी, सामान्य ज़िंदगी एक आम व्यक्ति की तरह जी सकते हैं। बायोप्सी के लेकर क्या एक जो मिथक है या भ्रम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिथ बना हुआ है कि बायोप्सी करवाने से बीमारी बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है। बीमारी तो अपनी स्पीड में अपने तरीके से बढ़ती है। बायोप्सी आप अगर कर रहे हैं तो बायोप्सी के द्वारा ही आपकी बीमारी का निदान होगा। तो बायोप्सी करने पे अगर ये मन में आपके डाउट है किसी भी तरीके का कि बायोप्सी से बीमारी बढ़ जाएगी, तो छाले को हाथ लगाने से, पेशेंट आते हैं OPD में और हमसे पूछते हैं कि अगर हमने बायोप्सी कराई तो छाले को आपने छेड़ दिया है, उससे बीमारी और बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, एकदम किसी तरीके से इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो बायोप्सी के द्वारा ही हम बीमारी का पता लगाते हैं।
जो एक्सपर्ट मेरे साथ इंदौर से और आने वाले हैं उनकी जानकारी नीचे स्क्रीन पर दी गई है। कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः।